एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरवी हिंदी संस्कृतम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं षष्ठ पाठ है सुभाषितानि। प्रस्तुतो अयं पाठ विविध ग्रंथात् संकलितानां दश सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। कि ये जो पाठ है ना, ये इसके बहुत सारे अनेक ग्रंथ, विविध ग्रंथात् अनेक ग्रंथों में से संकलित है। दश सुभाषितानां संग्रहो वर्तते, बहुत सा अलग अलग जगह से ये श्लोक लिए गए हैं। संस्कृत साहित्य में सार्वभौमिकम सत्यम प्रकाशितुम अर्थ गांभीर्युता पद्यमयी प्रेरणात्मिका रचना सुभाषितम इति कथ्यते। इसको ये पद्यमयी रचना भी कहा जाता है, पद्यमयी प्रेरणा देने वाली रचना भी कहा जाता है। अयम पाठांश परिश्रमस्य महत्वम, इसका इस पाठ में एक अंश जो परिश्रम का महत्व दिखाया गया है, क्रोध के दुष्प्रभाव दिखाए गए हैं, सामाजिक महत्वम सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता बुद्धे वैशिष्ट्यम इत्यादि विषयान प्रकाशयति। कि समाज का महत्व, सामाजिक महत्व, सभी वस्तुओं को का उपादान और बुद्ध वैशिष्ट्य आदि की यहाँ पर विषयों को पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। अर्थात मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे महान, जो सबसे बड़ा जो शत्रु है, वो क्या कहलाता है? आलस्य कहलाता है। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति, और परिश्रम, उद्यम मतलब परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी यम न अवसीदति, वो कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक आपका आता है, गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो। अर्थात गुणवान ही गुण को जानता है, गुणवान गुण को जानता है, निर्गुण नहीं जानता, गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता। बलि बलम वेति, बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल बल को नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम वायस, कि जो वसंत के गुण हैं, पिको मतलब कोयल, वसंत के गुण को कोयल जानती है, वसंत के गुण को कोयल जानती है। और कौआ नहीं, वायस मतलब कौआ नहीं, करी चस्य बलम न मूषक, कि जो क्या होता है कि शेर के बल को, करी चस्य बलम न मूषक, शेर के बल को हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता, क्योंकि हाथी भी बलवान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सहतस्य अपगमे प्रसिदति अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोष्य इष्यति। निमित्तम उद्देश्य, निमित्तम उद्देश्य, जो कारण को लक्ष्य बनाकर अत्यधिक क्रोध करता है, वह उस कारण को समाप्त होने पर निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाता है, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करता है, उसे कथम जनस्तम परितोष इष्यति, उसे उस व्यक्ति को कभी प्रसन्न नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृहाते हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। अर्थात पशु के द्वारा भी कहा गया, पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। पशु क्या कहते हैं उसका अर्थ भी ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, घोड़े और हाथी के द्वारा बोध किए जाने पर बोझ मतलब वो बोझा ढोते हैं। अनुक्तम अप्य उहति पंडितो जन परंग इंगित ज्ञान फला ही बुद्ध, कि बुद्धिमान व्यक्ति न कहे जाने, पंडित मतलब बुद्धिमान व्यक्ति न कहे जाने पर भी क्या हो जाता है? अनुमान लगाकर समझ लेते हैं। बुद्धियाँ दूसरों के द्वारा किए जाने वाले को संकेत के उत्पन्न से फल देने वाली होती है। परंगित ज्ञान फला, संकेत से ही फल देने वाली होती है, अर्थात दूसरों के संकेत से ही क्या हो जाती है? गूढ़ अर्थ को समझ लेती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशाय। देखो, बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो, पहला शत्रु इंसान के शरीर में क्रोध है। पहला जो शत्रु है इंसान के शरीर में वो क्या है? गुस्सा है। देह स्थितो देह विनाशाय, वो शरीर को उसी प्रकार से विनाश करता है जिस प्रकार से यथा स्थिता काष्ठगतो ही वहनी, कि जो लकड़ी में अग्नि रहती है, लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि लकड़ी को ही जला डालती है। स एव वैनी दहते शरीरम, उसी प्रकार से अग्नि की तरह ही क्रोध जो शरीर को जला डालता है। नेक्स्ट देखिए, मृगा मृगई
संगम संगम अनुव्रजंती, भाई जो हिरन है, मृगा मृगई, हिरन हिरणों के साथ, संगम अनुव्रजंती गावश्च गोभी, गाय गायों के साथ, तुर्गाश्च तुरंगही, और घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्खाश्च मूर्खई, मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधीय सुधीभी, और जो विद्वान है वो विद्वानों के साथ, समानशील वैष्णेषु सख्यम, विचरण अनुकरण विरजंती, अनुविरजंती, विचरण करते हैं, घूमते हैं, साथ रहते हैं, क्योंकि समानशील वैष्णेषु सख्यम, एक जैसे विचार वालों के लोगों में ही दोस्ती होती है, चाहे वो इंसान हो पशु हो, एक जैसे जो लोग होते हैं, एक जैसी बुद्धि वाले होते हैं, एक जैसी सोच रखने वाले होते हैं, उनमें ही दोस्ती होती है। सेवितव्यो महावृक्ष फलश्छाया समन्विता, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, महान वृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, फल वाले वृक्ष का, और छायादार वृक्ष का आश्रय हमें लेना चाहिए। यदि दैवात फलम नास्ति, अगर दुर्भाग्य से फल नहीं भी रहे, छाया केन निवार्यते, तो छाया को तो कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर कहने का तात्पर्य कवि का ये है कि हमें ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए जो गुणवान भी हो और ज्ञानी भी हो। दुर्भाग्य से अगर उसके पास गुण नहीं भी रहे तो हमें ज्ञान तो मिल सकता है, ज्ञान कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात कोई अक्षर ऐसा नहीं है जिसका मंत्र में प्रयोग नहीं किया गया हो, मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं है, और कोई जड़, मूल मतलब जड़, नास्ति मूलम अनौषधम, कोई मूल ऐसी नहीं है, कोई जड़ ऐसा नहीं है जिसका औषधि के रूप में प्रयोग न किया जा सके। अयोग्य पुरुष नास्ति योजक अस्त्राल दुर्लभ, और कोई पुरुष अयोग्य नहीं होता है, कोई ना कोई योग्यता उसमें जरूर होती है। अगर जरूरत है तो उसको पहचानने की, अगर जरूरत है तो उसको पहचानने की और जोड़ने की, योजना करना, योज करना मतलब जोड़ना, वहाँ उसको पहचानना, उसको जोड़ना मुश्किल है, वो थोड़ा दुर्लभ है, दुर्लभ मतलब मुश्किल है। अर्थात कोई मतलब हर एक अक्षर का मंत्रों में प्रयोग होता है, और जो हर एक जड़ होती है उसका भी प्रत्येक जड़ का जो है औषधि में प्रयोग होता है। उसी तरीके से हर एक इंसान में कोई ना कोई अच्छा गुण होता है, वो मिलना मुश्किल होता है, कि पहचानना मुश्किल होता है, उससे जोड़ना मुश्किल होता है। नेक्स्ट देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्ताश्च अस्तमय तथा, संपत्ति और विपत्ति में महान लोग हैं जो वो एक रूप रहते हैं। मतलब कवि का कहना क्या है यहाँ पे, इनका तात्पर्य यह है कि संपत्ति और विपत्ति, सुख और दुख में महान लोग एक जैसे रहते हैं। वो ना तो बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा सुख आ गया, ना ही वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। महताम एक रूपता, जिस तरीके से सूर्य जो है, सविता कहा गया सूर्य को, सूर्य उदय होने पर भी रक्त तो मतलब लाल होता है, रक्तश्च अस्तमय, और अस्त होने पर भी लाल होता है, यानी कि वो हमेशा एक जैसा रहता है। समझ में आया। नेक्स्ट आते विचित्रे खलु संसारे, आइए देख लेते नेक्स्ट वाला। विचित्रे खलु संसारे, खलु मतलब निश्चय, विचित्रे मतलब जब एक ही मात्रा लग जाए ना वो सप्तमी विभक्ति होती है, उसका मतलब में होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम, इस विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। किंचित अनिरर्थकम, कुछ भी निरर्थक, किंचित निरर्थकम, दो न आए, देखो कुछ भी, किंचित मतलब कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्च एदे धावने वीर, अश्व अगर घोड़ा दौड़ने में माहिर है तो वीर भारस्य वहने खरा, खरा मतलब गधा, गधर्भ गर्दभ जो भार ढोने में माहिर है, महान है। तो मतलब हमें इसका कहने का मतलब यहाँ पे क्या तात्पर्य है कि भाई इस ऐसे विचित्र संसार में हर चीज़ का मूल्य होता है। कोई व्यक्ति अगर नाकामयाब है किसी चीज़ में तो वो कहीं कामयाब है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ कोई चीज़ कहीं पे मूल्यवान है, कोई कहीं पे, कोई व्यक्ति कहीं पे गुणवान है, कोई कहीं पे गुणवान है। तो हमें सबका सम्मान करना चाहिए। तो आई होप चिल्ड्रन आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस से देख लीजिए, समझ लीजिए, रिकॉर्ड हो गई है पूरी वीडियो, और आपको दोबारा से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर आएगा। और इसका रिटर्न में भी हम आपको अनुवाद दे देंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। थैंक यू।